गर्मी के दिन आ चुके थे। जंगल में रहने वाले सभी पक्षी को पानी मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक बूंद पानी तक कहीं मिल नहीं रहा था, जिससे सभी पक्षी तिलमिला रहे थे। इसीलिए सभी पक्षी ने मिलकर सोचा कि वे सभी मिलकर कुएं के लिए खुदाई करेंगे। बस आधी खुदाई ही हुई थी, पर थकान के कारण एक एक कर सभी पक्षी आधे में ही काम छोड़कर चले गए। पर एक अकेली टूनी चिड़िया पूरी लगन के साथ खुदाई करती रही। और यूं खुदाई करते हुए टूनी चिड़िया को एक जादुई मटका मिला। इस एक जादुई मटके की वजह से हम सभी के पानी की समस्या दूर हो गई। तूने ही पूरी लगन के साथ हार न मानकर खुदाई की। अरे दोस्त, इतनी बड़ी बात करने की कोई जरूरत नहीं। वो तो अपनी किस्मत अच्छी थी जो ये जादुई मटका हमें मिला। हम किस्मत वाले हैं जो ये जादुई मटका मिला, वरना तो हमें पलायन करना पड़ जाता। तो क्या तुम सब आपस में ही बात करते रहोगे? पूछोगे तक नहीं कि मुझे क्या चाहिए? अरे भला ऐसे कैसे हो सकता है? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं सिर्फ पानी देने वाली जादुई मटका नहीं हूँ, और भी कई तरह के जादू कर सकती हूँ। सही समय आने पर आप सब खुद ही देख लोगे। अच्छा ठीक है। हाँ तो बताओ, अब मैं कहाँ रहूं? तुम मेरे घर पर रहो। हाँ, मेरे घर पर। क्या तुम्हारे यहाँ बच्चे हैं? है ना, मेरा बन्नू कौवा बड़ा ही शरारती है। किसी चीज के लिए मना करो तो जानबूझकर करता है। तब तो मैं आपके यहाँ नहीं रहूंगी। अरे ऐसा क्यों? अगर खेल कूद में उन्होंने मुझे गिरा दिया तो? ना बाबा ना, मैं नहीं रह सकती। अरे हाँ, सही कहा, वहाँ पर ये मटका ना रहे तो ही सही। मेरे घर पर कोई बच्चे नहीं हैं, तुम मेरे यहाँ आराम से रह सकती हो। तब तो बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे घर पर ही रहूंगी। तो दोस्तों, तुम सभी हर रोज सुबह मेरे घर आकर पानी ले जाया करना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। फिर बाकी सभी पक्षी ने आपस में बात कर तय कर लिया कि अगली सुबह 8:30 बजे पानी लेने जाएंगे। फिर अगली सुबह सभी पक्षी टूनी चिड़िया के घर के आगे इकट्ठे हुए। टूनी, टूनी। हाँ दोस्तों, कहो। जैसे तुमने कहा, हम सभी आ गए पानी लेने। हाँ ठीक है, तुम सभी यहीं रुकना, मैं अंदर से मटका लेकर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया भीतर से जादुई मटका लेकर बाहर आई। जैसे ही मटके के साथ वो बाहर निकली, सभी पक्षी आपस में पहले मैं कर लड़ाई करने लगी। अरे अरे रुक जाओ दोस्तों, इस तरह लड़ाई करोगे तो पानी किसी को नहीं दूंगी। चलो सभी कतार में खड़ी हो जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है टूनी। और एक बात, सभी को 4 घड़े पानी ही मिलेगा। किसी को और ज्यादा पानी की जरूरत हो तो शाम तक इंतजार करना पड़ेगा, तभी एक और बार में सबको पानी दे सकती हूँ। फिर टूनी चिड़िया ने पानी को सब में बराबर बांटा और उन्हें घर भेजा। पर घर लौट रहे सभी पक्षी बीच रास्ते में रुककर यूं बात करने लगी। ना जाने क्यों मुझे लगता है टूनी कम पानी दे रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा तो फिर अब क्या करें? कल जब हम सभी इकट्ठा होंगी तब अपना उपाय बताऊंगी। यूं उन सभी पक्षी को लग रहा था कि पानी के मामले में उनके साथ अन्याय हो रहा है। फिर अगले दिन टूनी के घर पर पानी के लिए वे सभी पक्षी 8 बजे जा पहुंची। हाँ तो तुम सभी आ गई ना, तो चलो मैं पानी सब में बराबर बांटती हूँ। टूनी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। कैसी बात? ये जादुई मटका हमेशा तुम्हारे पास ही रहे, ये कुछ सही फैसला नहीं है। क्या तुम सभी को मुझ पर शक हो रहा है? हाँ, समझो ऐसा ही कुछ है। इसीलिए ये जादुई मटका हम सभी के घर 1 हफ्ते तक रहेगा। हाँ हाँ, ये सही उपाय है, हम सभी ऐसा ही करेंगे। तुम सभी की बातों से मैं समझ गई हूँ कि तुम्हें मुझ पर शक है, पर दोस्तों मैंने सबकी भलाई की सोच कर ही ऐसा किया था। अगर आपके मन को ठेस पहुँची हो तो मुझे माफ करना। टूनी चिड़िया ने सबसे माफी मांगी। जैसे चीचू ने बताया, हर कोई अपने अपने घर जादुई मटका 1 हफ्ते भर के लिए रखने लगा। मैंने सबकी भलाई की सोचकर जादुई मटके को मेरे पास रखा था। पानी के लिए सभी को लड़ते हुए देख थोड़ा सख्ती से पेश आई, पर इन सभी ने मुझे गलत समझा। यूं मन ही मन सोचकर वो बहुत दुखी हो रही थी।
उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। बेचारी टूनी इसी वजह से बहुत बीमार हो गई। बुखार से तपतपाती टूनी चिड़िया जब सो रही थी तभी उसके घर छोटू तोती आई। टूनी, ये जादुई मटका रख लो, इस हफ्ते ये तुम्हारे यहाँ रहेगा, इसीलिए देने आई थी, रख लो। इस तरह छोटू तोती जादुई मटका देने टूनी के पास आई। अरे टूनी, क्या हुआ? तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? बहुत तेज बुखार है। अच्छा, तो फिर अस्पताल क्यों नहीं गई? हाँ, जाना तो है पर मेरे पास पैसे नहीं। मुझे एक बार छू लो और तुम्हें जितनी जरूरत है उतने चांदी के सिक्के मांग लो। अच्छा ठीक है। टूनी चिड़िया बिस्तर से उठी और मटके को छू कर चांदी के सिक्के मांगे। और क्या था, टूनी के सामने चांदी के सिक्के प्रकट हो गए। अब जाओ, इन सिक्कों को लेकर अपना इलाज कराओ। तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, तुम्हें ऐसी हालत में मैं देख नहीं सकती। यूं जादुई मटके ने टूनी चिड़िया को चांदी के सिक्के दिए, जिनकी सहायता से टूनी चिड़िया ने अस्पताल में अपना इलाज करवाया। चिच्चू नाम की एक कवि अपने बच्चों के साथ एक जंगल में रहती थी। चिच्चू कवि के लिए उसके बच्चे ही उसकी दुनिया थी। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खूब मेहनत करती थी। टूनी नाम की एक चिड़िया चिच्चू कवि की खास दोस्त थी। बन्नू, मिन्नू, आजकल तुम दोनों की शरारतें बहुत बढ़ रही है। अगर तुमने अपनी शरारतें कम नहीं की तो मैं तुम्हारी टीचर से शिकायत कर दूंगी। ऐसा मत करो, आज के बाद हम शरारत नहीं करेंगे। हाँ माँ, आज के बाद हम शरारत नहीं करेंगे। ये हुई ना बात। चलो अब मैं काम पर चलती हूँ। पर माँ, बाहर बरसात हो रही है ना, क्या बरसात में काम पर जाना जरूरी है? हाँ जरूरी है। मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए जो कर्ज लिया है उसे चुकाने के लिए मुझे काम करना होगा। माँ, अपना ध्यान रखना। तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना। पर जैसे ही चीचू कवि घर से बाहर निकली, बरसात और भी ज्यादा तेज हो गई। उस बरसात के पानी में चीजें बहती जा रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अचानक से बरसात इतनी तेज कैसे हो गई? मैं तो यहाँ पर ऊंचाई पर सुरक्षित हूँ, पर ना जाने मेरे बच्चे वहाँ कैसे होंगे। यूं चीचू कवि अपने बच्चों को लेकर चिंता में थी और दूसरी तरफ घर पर बन्नू और मन्नू कौवा डर कर रोने लगे थे। मन्नू, मुझे लगता है हम इस बरसात में बह जाएंगे। ऐसा मत कहो दीदी, हमें यहाँ से किसी न किसी हाल निकलना ही होगा। अरे रे, अपना घोंसला तो गिर रहा है। दीदी जल्दी चलो, हम ऊंची टहनी पर बैठते हैं। यूं बन्नू और मन्नू कौवा अपने घोंसले से निकलकर पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठे बहुत डर रहे थे। ठीक उसी समय टूनी चिड़िया कहीं से उड़ती जा रही थी। अरे रे, चीचू के बच्चे तो बरसात में भीग रहे हैं, जल्द ही उनकी मदद करनी होगी। टूनी चिड़िया तुरंत उस पेड़ पर जाकर बैठी। अरे टूनी मासी, तुम? हमें लग रहा था कि हम इस बरसात के पानी में बह जाएंगे, पर आप हमारी मदद करने आ गई। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों मेरे कंधे पर बैठो, मैं तुम्हें पहाड़ी पर ले चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और पहाड़ी की ओर ले गई। चीचू कवि भी वहीं पर थी। टूनी, मैं कब से अपने बच्चों के बारे में सोचकर चिंता में थी, पर तुमने सही समय पर भगवान की तरह आकर मेरे बच्चों की जान बचाई। अरे दोस्तों में भला धन्यवाद के लिए कहाँ जगह होती है। यूं वे दोनों बात कर रहे थे कि अचानक पेड़ की टहनी टूटकर टूनी पर गिरी और बेचारी टूनी मर गई। नहीं टूनी, तुम मुझे छोड़कर चली गई। आंखें खोलकर देखा तो चीचू ने खुद को बिस्तर पर पाया। तब उसकी समझ में आया कि उसने एक बुरा सपना देखा है। मैं तो सच समझकर कितना डर गई थी। मुझे जल्द ही टूनी को बताना होगा। सवेरा होते ही चीचू कवि तुरंत टूनी से मिलने उसके घर गई। आज सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल मैंने एक बुरा सपना देखा। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। क्यों हंस रही हो? तुम अब सीरियल्स देखना बंद करो, वरना ऐसे सपने तुम्हें रोज आते रहेंगे। चलो अभी जंगल चलकर कुछ लकड़ियां लेकर आते हैं। ठीक है, मैं अपने बच्चों को भी साथ लेती हूँ। फिर टूनी और चीचू जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए चले गए।
वे सभी शाम के समय घर वापस लौट ही रहे थे कि अचानक रास्ते में धुआंधार बरसात शुरू हो गई। अरे ये क्या, इस समय बरसात क्यों हो रही होगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे चीचू, डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पास में ही छोटू तोती रहती है। हम बच्चों को वहाँ छोड़कर अपने घर जाएंगे और देखेंगे कि सब ठीक है या नहीं। ठीक है टूनी। चीचू के बच्चों को छोटू के घर पर छोड़ा और अपने घर जाने के लिए निकले। बरसात के पानी में कई पक्षी बह जा रहे थे। देखो, अपने दोस्त बह रहे हैं। चलो हम उनकी मदद करते हैं। फिर उन दोनों ने मिलकर कई पक्षियों को बहने से बचा लिया। तभी वहाँ पर मही चिल्लाई, टूनी, छोटू तोती का घर बिखर रहा है। चीचू, तुम्हारे बच्चे पानी में बह रहे हैं। चीचू जल्दी चलो। चीचू और टुनी तुरंत छोटू के घर के लिए निकले। तब तक चीचू कवि के बच्चे पानी में बह रहे थे। तुम जल्दी से मन्नू को बचाओ और मैं जाकर बन्नू को बचाती हूँ। यूं उन दोनों ने बच्चों को बहने से बचाया। टूनी, अगर आज तुम ना होती तो ना जाने मेरे बच्चों का क्या होता। अरे दोस्त, दोस्तों के बीच ऐसी बातें क्यों? यूं वे दोनों बात कर ही रहे थे कि सच में पेड़ की टहनी टूटकर टूनी पर गिरी और टूनी सच में ही मर गई। चीचू कवि और उसके बच्चों को इस बात का बहुत दुख हुआ।